स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा सर ने हमारे को बताया कि हमको है 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। अफकोर्स हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है, संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी तरह का भेदभाव के हमारे को एक साथ समानता के साथ जीने का एक रास्ता बताता है, जहां हम सब 140 करोड़ भारतीय बिना किसी भेदभाव के एक साथ रह सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही आज कहना चाहूंगी, हम हमेशा भगवान से जब भी मंदिर जाते हैं, प्रेयर करते हैं, हम एक आम आदमी हैं, सिपाही नहीं है, हमारे किस्मत में सिपाही बनना नहीं है। और कोई बात नहीं, हम हमेशा मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी संपत्ति, हमारे बच्चों को खुश रखना। लेकिन शायद ही हमारे मुंह से कभी ये निकलता हो, हे भगवान मेरी मातृभूमि को भी खुश रखना। क्योंकि याद रखिए, घर के अंदर हमारे बच्चे, हम, हमारी प्रॉपर्टी तब तक सुरक्षित है जब तक घर सुरक्षित है। सबसे पहले अगर अपनी संपत्ति, अपने बच्चों को, अपने को सुरक्षित रखना है तो घर सुरक्षित रखना। जब भी हम मंदिर जाएं, भगवान से प्रेयर करें कि भगवान हमारे बच्चों को, हमको सुरक्षित रखना। एक बार हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें कि भगवान मेरी मातृभूमि को भी सुरक्षित रखना। इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी एक प्रेयर बॉर्डर में खड़े किसी जवान की रक्षा कर सके। हम क्या सोच रहे हैं कि संकट खत्म हो गया, अब कोई बाहर से आक्रमणकारी नहीं आएंगे? नहीं, संकट खत्म नहीं, न कभी खत्म होगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है संकट। बस जैसे कोरोना समय समय के हिसाब से रूप बदल रहा ना, वैसे देश के दुश्मन भी रूप बदलते रहते हैं। आज क्या है हमारे सामने सबसे चैलेंजिंग क्या समय? आज कैसे युद्ध लड़ा जा रहा है? आज हमारे देश के युवाओं को, हमारी सरकारी संस्थाओं, हमारे देश के खिलाफ ही नफरत भरा जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज बड़े बड़े देश कैसे युद्ध कर रहे हैं, कैसे युद्ध कर रहे हैं? उसी देश के लोगों को, उसी देश के खिलाफ, उसी देश की भाषा, उसी देश की संस्कृति, उन्हीं देश, उसको अपने खिलाफ ही नफरत भर दीजिए। चल रहा है, ये चल रहा है। सारी दुनिया में रूप बदल गया है, बस विचारों से लड़ाई लड़ी जा रही है। जब अपने ही देश के लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने देश से ही घृणा करने लगेंगे, उस देश को पराजित करने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। और ये हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे बच्चों के सामने ये, आज के युवाओं के सामने ये, क्योंकि अगर सोशल मीडिया में अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हैं। अगर हमारे देश को प्रेम करने वाले हमारे जवान भारत सीमाओं पे लड़ रहे हैं, तो देश को टुकड़ा खंड खंड करने वाली आंखें भी सपना देख रही है। कोई चीज खत्म नहीं हुई है। कितने लोग सपना देख रहे हैं कि भारत की संस्कृति को नष्ट किया जाए, भाषा को नष्ट किया जाए, भारतीय लोगों के बीच में नफरत भर दी जाए। कहीं संकट नहीं टला। देख लीजिए आप, रूस ने यूक्रेन का क्या हाल किया, देख लीजिए तालिबान ने अफगानिस्तान का क्या हाल किया। अमेरिका ने तो अभी कनाडा पे वो अपने राज्य में शामिल करना चाहता है। कहीं संकट खत्म नहीं हुआ है। हम ऐसा सोचते जरूर, और हो भी रहा है। आप मिलिए, रोजाना आप लोगों से मिलिए तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, मुझे अपनी भाषा पसंद नहीं है, मुझे अपना संस्कृति पसंद नहीं है, मुझे अपना कल्चर पसंद नहीं है, मुझे मेरा देश पसंद नहीं है। क्या है ये एक युद्ध ही है। अगर हम गलत फहमी में बैठे हैं, ये युद्ध ही है। और समय रहते इसको हम लोगों को ही संभालना होगा। न्यू जनरेशन जो आज की बोल रही है, नहीं हम तो बहुत उदार होते होते इतने उदार कब हो गए कि वो अपने माँ बाप से ही घृणा करने लगे? वो इतने उदार कब हो गए कि अपने माँ बाप से ही घृणा करने लगे? लोकतंत्र देश की कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। लोकतंत्र देश में ऐसी विचारधाराएं जल्दी पनपती है। फ्रीडम की जो है एक्सप्रेशन की आजादी के नाम पे ऐसी विचारधाराएं जल्दी स्प्रेड होती है, बच्चे को, युवाओं को जल्दी आकर्षित करती है। राष्ट्र की ताकत क्या है? राष्ट्र की ताकत हमारा राष्ट्रीय प्रेम है, हमारे
राष्ट्रीय प्रेम से ही हमारा राष्ट्र जीता और मरता है। राष्ट्रीय चेतना क्यों जरूरी है? राष्ट्रीय चेतना इसीलिए जरूरी है, जब तक राष्ट्रीय चेतना है तब तक राष्ट्र जीवित है, और जिस दिन राष्ट्रीय चेतना मर गई उस दिन देश को मरते तक समय नहीं लगेगा। एक रोटी कम खा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भावना में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने बच्चों को एक रोटी कम खिलाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरेंगे और रोज उठ के ये प्रार्थना करेंगे कि मेरे भारत के ऊपर जिसकी बुरी नजर हो, जो मेरे भारत की संस्कृति, सभ्यता, भाषा को मिटाना चाहता है, हे भगवान वो जहां भी है उसका जड़ समूल से नाश करना। एक प्रार्थना दिन में एक बार तो कर ही सकते ना। हे भगवान मेरे भारत को इतनी शक्ति दे कि जो भी इसका विनाश चाहता है, जो मेरे भारत को खंड खंड करने का जो सपना देख रहा है, उन आंखों से रोशनी निकले। बॉर्डर पे नहीं जा सकते, लेकिन इतना प्रार्थना कर ही सकते हैं। इतना हम अपनी प्रार्थना में इतना जरूर हम शामिल कर सकते हैं। मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा, फादर इन लॉ को देखा है। वो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे। वो जब भी आया करते तो घर में अक्सर एक हवन का प्रोग्राम रखते। हम अक्सर उनसे पूछते क्यों करते हो, तो वो कहते थे कि बॉर्डर पे हम लड़ रहे हैं, लेकिन घर पे आपको इस तरह से कम आप प्रेयर तो कर सकते हैं। अक्सर हम